हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। गारंटी कौन लेता है? जो पिछले पार्टनर हैं। किससे लेते हैं? जो नया आने वाला पार्टनर है उसको बोलते हैं कि आपको इतने परसेंट या इतने रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, हम गारंटी लेते हैं। और अगर बाय चांस बिज़नेस के अंदर अगर प्रॉफिट इतना नहीं हुआ तो हम दोनों मिलके आपको इतना पैसा देंगे या मैं अकेला ही आपको इतने पैसे दूंगा। अगर किसी ने किसी की गारंटी ली है तो नेचुरली आपको पता है कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा ही करना होगा। तो इसमें आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 65 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बच्चे जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जबकि बहुत सिंपल होते हुए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स के नाम बताए गए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है। क्या बताया है? फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? दो पार्टनर्स हैं जिनके नाम है विकास एंड विवेक और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट वंदना एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 150,000। 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया? वंदना नाम के एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट किया और ये कहा कि आपको प्रॉफिट का 1/8 शेयर देंगे विद ए गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 कि साल के एंड में आपको घर ले जाने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया हम देंगे ही देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। क्या किया? जैसे दो दोस्त होते हैं, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एक तीसरे दोस्त को उन्होंने क्या गारंटी ली कि हम आपको 1/8 शेयर देंगे प्रॉफिट का, या फिर 1.5 लाख रुपए तो कम से कम तू अपने घर लेके जाएगा, हमारी गारंटी है, तू हमारे बिज़नेस को ज्वाइन कर ले, हमारे साथ इस बिज़नेस को शेयर कर ले। तो हम गारंटी लेते हैं कि साल के एंड में कम से कम 1,50,000 रुपये आप घर लेकर जाओगे। The new profit sharing ratio between विकास and विवेक will remain the same। जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पिछले वाली ही रहेगी, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन रेशियो ऑफ 2:3। डेफिशिएंसी का मतलब कमी। अगर कोई भी कमी आती है, जैसे 1.5 लाख के प्रॉफिट की गारंटी ली है, अगर 1,30,000 का प्रॉफिट हो गया और 20,000 की डेफिशिएंसी क्या है? जितने रुपए उन्होंने बोले उतने रुपए वो नहीं अर्न कर सके बिजनेस में, तो कौन उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा? विकास और विवेक। और किस रेशो में? 2:3। क्योंकि उन्होंने क्या कमिटमेंट की है वंदना से कि आपको हम मिनिमम गारंटी लेते हैं 1,50,000 की। अगर किसी भी कारण से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वंदना का प्रॉफिट 1,50,000 से कम आता है, तो इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? विकास एंड विवेक इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज 9 लाख। साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ? 9 लाख रुपीस का। और हमने कैसे निकालना है वंदना का शेयर? वंदना को वो दे रही है 1/8 ऑफ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख। इसका क्या मतलब है? 9 लाख का 1/8 अगर आप निकालोगे, वो वंदना को वो देंगे 1,50,000 से उसका कंपैरिजन किया जाएगा। अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, अगर कम है तो उस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे? विकास एंड विवेक इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट आपको पता चल चुका है। हमने क्या तैयार करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना। ये किस टॉपिक का? अगर पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? मिनिमम गारंटी। जब मिनिमम गारंटी लेते हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं वो नए पार्टनर
पार्टनर को क्या एश्योरमेंट देते हैं कि कम से कम आपको प्रॉफिट 1,50,000 का होगा, और अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, हम उसे पूरा करेंगे 2:3 की रेशो में। 2 रुपये मैं दूंगा और 3 रुपये दूसरा पार्टनर देगा, लेकिन आपकी डेफिशिएंसी पूरी करके हम कितने रुपए आपको देंगे? 1,50,000। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। वंदना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 1/8। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपीज़, और वंदना का शेयर है 1/8 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 1,12,500। वंदना डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी? उन्होंने गारंटी ली थी 1,50,000 की। डेफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करोगे? जितनी उन्होंने गारंटी ली माइनस जितना उसका शेयर निकला। शेयर निकला 1,12,500, दोनों का डिफरेंस आ गया 37,500। ये क्या है? डेफिशिएंसी है। ये वो पैसा है जो साल के एंड में वंदना को कम मिला, लेकिन उन्होंने गारंटी कितने की ली है? 1,50,000 की। नेक्स्ट देखते हैं। दिस डेफिशिएंसी इज़ टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय विकास एंड विवेक इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? विवेक और विकास करेंगे। कौन सी रेशो में? 2:3। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने अपने पास से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। विकास विल कॉन्ट्रीब्यूट 15,000 एंड विवेक विल कॉन्ट्रीब्यूट 22,500। ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर क्या रेशो दे रखी है? 2:3। जो डेफिशिएंसी है उसको हम कैसे निकाल देंगे? ओरली डेफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे? 15,000 इनके जो शेयर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके। देखते हैं आगे सॉल्यूशन में क्या कर रखा है इन्होंने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना। हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया है तीनों का। क्रेडिट साइड की फर्स्ट आइटम लिखी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख रुपीज़। इसको क्रेडिट में इसलिए किया क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो नेचर है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट की है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये इनकम है फर्म की, तो हमने 9 लाख को हमने क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा। दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विकास की कैपिटल है ये 4,72,500 लेस डेफिशिएंसी 15,000। अभी आगे बताया जाएगा वर्किंग नोट में कि ये 15,000 कैसे आए। ऐसे विवेक की जो कैपिटल थी वो उसमें से हमने लेस किए 22,500। ये पैसे इसलिए लेस किए क्योंकि दोनों ने गारंटी ली थी कि हम अपनी जो वंदना के प्रॉफिट की गारंटी वाले अमाउंट के अंदर पैसा कम होगा वो हम दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके हिस्से में कितना पैसा आया? विकास के हिस्से में 15,000 रुपये, और विवेक के हिस्से में कितना आया? 22,500, 22,500। तो ये जो अमाउंट है दोनों के क्या होगी? कैपिटल में से कम किया जाएगा विकास के कैपिटल अकाउंट में। तो अब विकास की कैपिटल कितनी रहेगी? 457,500, और इसकी कितनी रहेगी? 2,92,500। हमने इसमें कुछ नहीं किया, प्रॉफिट लिखा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमने 2 एडजस्टमेंट बताई हैं क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ जो डेफिशिएंसी प्रॉफिट कम आया था वंदना का, ये दोनों अपने अपने प्रॉफिट में से देंगे। एक ने 15,000 रुपये दिए वंदना को और दूसरे ने कितने दिए? 22,500। कौन सी रेशो के अंदर दिया है? ये 2:3 की रेशो में दिया है। 2:3 क्या है? क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई भी वंदना के अकाउंट में डेफिशिएंसी आएगी तो हम दोनों उसको 2:3 की रेशो में देंगे। आगे देखते हैं कैसे निकाला इसको। वंदनास की कैपिटल पहले आप देख लो, जो इन दोनों ने पैसा दिया वो हमने ऐड ऑन कर दिया। वर्किंग नोट पे आते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 9 लाख, वंदना का जो शेयर निकला वो निकला 1,12,500।
और जो बाकी का पैसा बचा वो किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने बीच में, विकास और विवेक ने। तो इसका शेयर कितना निकला प्रॉफिट का, 4,72,500 और विवेक का कितना निकला, 3,15,000। डेफिशिएंसी क्या है वंदना की, डेफिशिएंसी 1,50,000 का इन्होंने गारंटी ली थी, लेकिन साल के एंड में जो प्रॉफिट निकला वो वंदना को इन्होंने कितना दिया, 1,12,500। और कितने रुपए उसके कम आए प्रॉफिट के, 37,500। अब दोनों ने सोच विचार का टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी गारंटी ले चुके थे कि डेफिशिएंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 की रेशो में। अब आपने जो डेफिशिएंसी है 37,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 की रेशो में। दैट मीन्स 2 + 3 = 5। 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ये बहुत सिंपल है, ये कोई भी इसे इजीली सॉल्व कर सकता है। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम गारंटी का। जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उनको डेफिशिएंसी पूरी करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू जो एग्रीमेंट हुआ है उनका 2:3 की रेशो में। वही हमने इस क्वेश्चन में किया है। जो ये पैसा देंगे वो वंदना के प्रॉफिट में ऐड ऑन हो जाएगा, और जो इन्होंने डेफिशिएंसी दी है वो इनके प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। बस हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इतना सा ही एडजस्टमेंट करनी है। थैंक यू।